हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 5 से 6 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रिजल्ट वाला स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड। यस, हैप्पीएस्ट माइंड टेक की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन बाजार क्लोज हो जाने के बाद नंबर आने वाले थे एंड नंबर आ चुके हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि बाजार क्लोज हो जाने के बाद नंबर आए, तो आज के दिन कोई भी रिएक्शन स्टॉक में हम लोग को नंबर्स के प्रति देखने को नहीं मिला है। तो कल के दिन की बात करें, हैप्पीएस्ट माइंड भी जरूर फोकस में रहेगा कि बाजार को नंबर इसके कैसे लगे करके। तो चलिए अभी हम लोग नंबर्स की ओर एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, फटाफट ओवरव्यू कर लेते हैं। जिसमें अगर हम लोग सबसे पहले चेक करें तो यस, कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया, कितना, ₹2.5 के आसपास, ₹2.5 पर शेयर। ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नीचे आ जाते कंपनी के नंबर्स, कंसोलिडेटेड नंबर्स है। ठीक है, नहीं और नीचे यहाँ पे जाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रुपीज़ इन लैक्स में देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले सीक्वेंस सितंबर जून सितंबर। ठीक है। सो शुरुआत कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू इनकम कितनी हुई है, 42,883। ठीक है। लास्ट टाइम 40,400 था, उसके पहले 35,000। तो हम कह सकते हैं टोटल जो रेवेन्यू देखने को मिल रहा है वो ठीक देखने को मिल रहा है। बट उसके पहले अगर हम लोग चेक करें, अदर इनकम भी बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है इस वक्त की बात करें, एज़ कम्पेयर टू द ईयरली एंड क्वार्टरली भी देखा गया तो ज़्यादा ही है। सो अगर हम लोग नॉर्मल भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो 40, 39, 35, चलो फिर भी अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एटलीस्ट हम लोग को अच्छा ही, मतलब डिसेंट तो थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऑब्वियसली इतना कमाने के लिए कितना खर्चा किया है, 34,000, 32,000, 27,000। तो इनकम से एक्सपेंसेस हटा देंगे तो प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है तो कितना है प्रॉफिट कंपनी का बिना टैक्स का, सो 7912 ये है इस वक्त कंपनी का प्रॉफिट। देन 7868 ये लास्ट टाइम था, और एक साल पहले कितना था, 8011। तो हम कह सकते हैं 8,000 के रेंज का प्रॉफिट साल भर में 7912, मतलब 8,000 के नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड क्वार्टरली बात करें 7868 से 7912, मतलब थोड़ा सा ही हल्की सी जंप देखने को यहाँ पे मिली है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें, कोई एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद कुछ टैक्स यहाँ पे एडजस्टमेंट, मतलब टैक्स देना पड़ेगा। एंड फाइनल अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये फाइनल नेट प्रॉफिट कितना, 5846। ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स मिलियंस हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे, जो लिखा है उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं तो इजीली समझ में आ जाता है। 5833 ये लास्ट टाइम का था, 3 महीने पहले। एंड एक साल पहले 5941। तो 5941 कितना हो गया, 5846। तो नीचे ही जाते हुए देखने को मिला है ईयरली प्रॉफिट कंपनी का। एंड 5833 कितना हो गया, 5846। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ बहुत ही आसान भाषा में, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का तो प्रॉफिट नीचे जाते हुए देखने को मिला है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मतलब फ्लैट ही आप बोल सकते, छोटा सा जंप, एकदम फ्लैटिश जंप थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एकदम ओके ओके टाइप के नंबर है, कोई सुपर डुपर धमाकेदार एकदम ऐसा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। ईपीएस भी आपको यही चीज़ दर्शाएगी कि ईयरली कंपनी का ईपीएस नीचे है एंड क्वार्टरली भी हम लोग को ईपीएस कंपनी का नीचे देखने को मिला। आईटी स्टॉक्स थोड़े से लोअर परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो वैसे ही परफॉर्मेंस हैप्पीएस्ट माइंड का भी देखने को यहाँ पे मिला है। सो ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो ओके ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है, कोई धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस नहीं। एंड अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन की भी बात करें शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो वहाँ पे भी कोई इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो बाजार के रिएक्शन हैप्पीएस्ट माइंड के प्रति कल के दिन कैसा रहेगा, ये देखने की बात यहाँ पे रहेगी। शायद से बाजार इसको इतना कुछ खास वेलकम ना करे। ठीक है, बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको पता है कि इससे ज़्यादा फर्क यहाँ पे पड़ता है नहीं। ठीक है, ओवरऑल जो विजन होता है लॉन्ग टर्म में, जब तक कंपनी एकदम अंदर से बनी हुई है तब तक यहाँ पे आप चाहो तो टिके बने रह सकते हो। शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो चलिए कल के दिन चेक कर लेंगे कि बाजार को ये नंबर कैसे लगे करके। ओवरऑल देखा गया तो चांसेस एनर्जी के तो कम ही देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे डेटा पैटर्न, यस डेटा पैटर्न की भी बात करें, आज के दिन 4.5% की से भी ज़्यादा की दमदार तेज़ी देखने को मिली। इनफैक्ट 4.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। इसके पीछे का रीज़न है कि टेक ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन होते हुए देखने को मिल चुका है विथ इसरो। यस, इन स्पेस की अगर बात करें जो कि इसरो का ही है, उसी के साथ यहाँ पे उन्होंने टेक ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन यहाँ पे किया है डेटा पैटर्न ने। तो इसी चीज़ के चलते इनको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप के ही बिजनेस है इसरो। मतलब स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, उनसे रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कंपनीज जुड़ रही है वो भविष्य में उनको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे दिला सकते हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा डेटा पैटर्न को भी आज के दिन होते हुए देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे OFS, ऑफर फॉर सेल, तो एक खबर सामने ऑफिशियली आते हुए देखने को मिल चुकी है। हुडको की अगर हम लोग बात करें, जो कि एक सरकारी कंपनी है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियली खबर आ चुकी है कि गवर्नमेंट टू सेल अप टू 7% स्टेक इन हुडको वाया OFS। यस दोस्तों, OFS लाना कोई पाप नहीं होता है। सरकार अपना हिस्सेदारी बेचनी चाहती है, प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचनी चाहती है, बेच सकते हैं, कानून में इसका प्रावधान रखा हुआ है। बट फिर भी OFS के बाद फिर स्टॉक गिरता क्यों है, क्योंकि हाँ जो फ्लोर प्राइस होता है वो प्रोबेबली डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो कितना शेयर
का प्राइस यहाँ पे रखा है, शेयर का प्राइस जिसको हम लोग फ्लोर प्राइस कहते हैं OFS का, 79 रुपीज़ पर शेयर। अभी शेयर कितने पे है, रफली 89 to 90, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर ले, 89 ही पकड़ लेते, चलो 89 प्राइस है 79, देन मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं एंड डिवाइड बाय 89 चल रहा है। तो मतलब आप कह सकते हो 11 से 12% का दमदार डिस्काउंट यहाँ पे वो देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब खुद सरकार यहाँ पे मानती है कि हुडको का जो प्राइस रहना चाहिए वो 70 की 9 के आसपास यहाँ पे रहना चाहिए। तो उसी के आसपास आपको स्टॉक यूजुअली एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती है, बट ये एक प्रक्रिया होती है। अगर किसी को भी अपना माल अगर बेचना है प्रमोटर को, तो OFS के जरिए वो अपना माल यहाँ पे बेच सकते हैं। तो इसी चीज़ के चलते हुडको कल अगर देखा गया तो एक नेगेटिव टोन के चलते इसके ऊपर थोड़ा बहुत फोकस यहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक, 28 अक्टूबर को शायद से इनके नंबर भी आने वाले। इस वक्त के नंबर इनके लिए बहुत ही क्रूशल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्रूशल मतलब IDFC फर्स्ट बैंक का अभी तक का जो सफ़र रहा है, सबसे बड़ा सरदर्द वही रहा था कि बीच में कंपनीज़ ने मतलब कंसिस्टेंसी के साथ वो नंबर नहीं दिखा पा रही थी, एंड उसके बाद कंपनी ने यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार अच्छे कंसिस्टेंटली नंबर दिखाए, एंड उसी को मेंटेन करने के लिए कंपनी ने अगर इस वक्त अगर अच्छे नंबर दिखा दिए तो डेफिनेटली ये स्टॉक हमें 3 डिजिट पे भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एक साइकोलॉजिकली लेवल रहता है, ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पे कि कभी ब्रेक नहीं हो सकता करके, ठीक है। तो IDFC फर्स्ट बैंक इसी चीज़ के चलते रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक येस बैंक, देखा गया तो नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग के हिसाब से 50 लाख से भी ज़्यादा शेयर होल्डर इस स्टॉक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उम्मीद के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने निवेश करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि छोटा मोटा प्रॉफिट बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 20-25 जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। बट येस, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि वेल्थ क्रिएशन होगा, वेल्थ क्रिएशन मतलब एकदम ज़बरदस्त 10x 20x ऐसा कुछ धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस होगा, तो फिलहाल की बैलेंस शीट एंड PNL के चलते वो तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। प्लस देखा गया तो सबसे बुरी बात क्या है येस बैंक के लिए कि इतना सब कुछ मेहनत करके ARC VRC ये सारी चीज़ें उन्होंने की, असेट रिकंस्ट्रक्शन ये सब कुछ करने के बाद कि भाई चलो एक बार NPA का जो पूरा जो सरदर्द वाला पॉइंट था वो सब कुछ खत्म हो जाए करके, बट वो भी खत्म नहीं हुआ। आपको पता है वो 81 बॉन्ड्स जो सीनियर सिटीजन को फिक्स सुपर FD करके नाम से यहाँ पे बेचे गए थे, ठीक है, वो मामला कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में येस बैंक हार गया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहाँ पे मामला जारी है। 8,500 करोड़ के आसपास की उसकी लायबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। अगर वो केस हार गए तो 8 से 8,500 करोड़ उनको देने पड़ेंगे। ऑब्वियसली फिलहाल तो येस बैंक खराब सिचुएशन से गुजर रहा है, तो इमीडिएटली पैसा तो दे नहीं सकते करके, बट इसी चीज़ के चलते मतलब बताने का मकसद क्या है कि मुसीबत अभी तक खत्म नहीं हुई है, जो कि पुराने मैनेजमेंट ने जो जख्म दिए है वो अभी भी यहाँ पे वैसे ही जीवित है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड क्या चीज़ें होती है करके, हाई कोर्ट में तो ऑलरेडी ये हार चुके हैं। सो ये एक मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जिसके चलते मतलब हम कह सकते हैं ना कि इनके ऊपर हाँ वो लटकती हुई तलवारें यहाँ पे हमेशा रहती है। अभी और कौन सी तलवारें इनके ऊपर, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि ये जब बैंक डूब रहा था तो RBI हमेशा आ जाता है, क्योंकि बड़ी बैंक है तो इसको बचाना ही पड़ेगा। कोऑपरेटिव बैंक में ये चीज़ें नहीं होती है, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो RBI क्या करता है कि इनको बचाने के लिए बाकी बैंक्स को बोलता है भाई आप अपना पैसा इसमें लगा दो करके, जो उन्होंने लगाया भी RBI के कहने के ऊपर 10 रुपये के आसपास उनको इक्विटी मिली थी, तो वो भी प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, तो उनके पास भी करोड़ों के शेयर्स पड़े हुए, वो भी कभी भी माल बेच सकते हैं। तो ये हमेशा लटकती हुई तलवारें रहेगी, तो ये पॉइंट आपको हमेशा यहाँ पे पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग यूजुअली ऐसे स्टॉक्स में इमोशनली ज़्यादा डिसीजंस यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ऐसे स्टॉक में जाना आप जा सकते हो, बट सबसे बेसिक अगर मतलब बोलते हैं ना कि चीज़ अगर होती है वो कौन सी होती है, SQS है कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, अरे एक्सपेरिमेंट मैं भी करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट छोटा अमाउंट लगा कर करना होता है। इससे चलते क्या होता है कि आपका कैपिटल भी सेफ रहता है और आप सीख भी पाते हो। बट मैं देख चुका हूँ कि ऐसे बहुत सारे धुरंधर है जिन्होंने लाख रुपया एंड कितने लाखों में क्वांटिटीज़ उठा के रखी हुई है, ठीक है, होप के चलते कि होगा करके कुछ, ठीक है। तो ये मतलब किस्मत अगर अच्छी हो गई तो ठीक ही है, प्रे ही करूँगा कि आपकी किस्मत अच्छी निकले करके, बट लॉजिकली मार्केट में चलना थोड़ा सेफर पॉइंट रहता है, चाहे रिटर्न्स थोड़े भी बने बट कंसिस्टेंटली यहाँ पे बनने चाहिए। सो येस बैंक की अगर हम लोग बात करें तो इनके लिए भी दिल्ली बहुत दूर है, यहाँ पे अभी तक बहुत सारी चीज़ें इनको यहाँ पे पार करनी है। फिलहाल तो ओके परफॉर्मेंस चल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे LIC की, तो LIC में आपको बताइए सरकार काया पलट करने की कोशिश करेंगी सुपर ऐप के चलते, तो ये एक इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी देखना पड़ेगा कि ऐप लॉन्च करके भी काम नहीं होता है, उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट भी करना पड़ता है, टेक सपोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ता है। बट चलिए एक इनिशिएटिव सरकार की ओर से जल्द यहाँ पे आ सकता है। ITC की बात करें, ठीक है, ये भी इस वक्त फोकस में यहाँ पे रहेगा। आज के दिन तो 1% यहाँ पे भागा है, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे येस तो विप्रो की बात करें तो कल के दिन कंपनी के Q2 के नंबर्स हैं, एंड Q2 के नंबर के पहले ही जो भी यहाँ पे बातें यहाँ पे की जा रही है कि इनका रेवेन्यू रहेगा वो कुछ इतना खास नहीं रहेगा, अगर ग्रो भी हुआ लकीली तो 1% के आसपास, मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट तो ये तक मानते हैं कि इनका रेवेन्यू ही स्लिप हो जाएगा।
क्योंकि बहुत सारे जो डील कन्वर्जेंस था उनमें डिले होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो ये दिक्कत हम लोगों को विप्रो के कल के नंबर में देखने को मिल सकती है। एक अनुमान बाजार में फिलहाल तो लगाया जा रहा है, दूध का दूध पानी का पानी तो कल के दिन यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सुजलान एनर्जी। तो सुजलान एनर्जी भी वैसे ही स्टॉक है दोस्तों, लक चल जाता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे लक चलना मतलब क्या, यहाँ पे एक बड़े प्लेयर ने एंट्री ले ली। बड़े प्लेयर के पास दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि कोई फंडामेंटली चीज़ें चेंज होती है, उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, भाई ये कंपनी के साथ डील होगी, वो डील होगी, तो इसलिए वो दाव यहाँ पे खेल लेते हैं। ठीक है, तो जब तक बड़ा प्लेयर रहता है तब तक इन स्टॉक्स में मौज चलती रहती है। बड़ा प्लेयर कब निकल जाएगा वो हमें पता नहीं है, तो एक सबसे बड़ी वो भी रिस्क होती है, उसको आप लोगों ने कंसिडर यहाँ पे करना है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर, तब तक के लिए बाय बाय।